बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मोहम्मद रिजवान आज आपके सामने हाजिर है। और नाज़रीन, हम बात करने जा रहे हैं आज एक इंतहाई अनोखे मुकदमे के हवाले से। अनोखी कहानी है जो हम आपके साथ आज शेयर करने जा रहे हैं, और ये है जी पुलिस स्टेशन बुआना, ज़िला चिरियोट के इलाके में, जहाँ पर होता कुछ इस तरह से है जी कि बदफेली करने वाला जो है वो करवाने वाले के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज करवाता है। पहले तो ऐसे होता था ना कि बदफेली जिसके साथ होती थी वो मुकदमा दर्ज करवाता था जी करने वालों के खिलाफ, लेकिन पहली बार ऐसा देखने को आया है कि जो करने वाला है वो करवाने वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज करता है जी। यानी कि मुकदमे में ये कहा गया जी, खातून है फायजा बीबी, जिस जो कि मुरीद हुसैन की बीवी है, उसने एफआईआर दर्ज करवाई है, जिसमें ये कहा गया है कि जी उसका भांजा है सईद अहमद वाला नासिर अली, जिसको एक मकान में ले जाकर उससे जो मुल्जिमान है इस एफआईआर के, उन्होंने मुबैना तौर पर बदफेली करवाई है अपने साथ। और बदफेली करवाने के बाद उन्होंने अगला काम क्या किया है जी कि उसको मजबूर करते रहे जी कि वो पैसे दे, और पैसे पे करने के बाद इनके भत्ता भी दे। इस एफआईआर में जी नामजद जो किए गए हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं। वो आपको बताता चलूं कि एक है जी नसीर वालदा हकनवाज अवान है, दूसरा है जी इसमें अब्दुल रहमान वालदा उमर दराज, तीसरा है जी इमरान हैदर, चौथा है जी जावेद इकबाल। और ये जावेद इकबाल बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, क्योंकि ये उस मुकामी चौकी का जो है इंचार्ज है, यानी कि एएसआई है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है जावेद इकबाल। उसके बाद आता है जी सकलैन अब्बास, कांस्टेबल है चौकी मंगवाना। उसके बाद आता है जी बिलाल, वो भी चौकी मंगवाना कांस्टेबल है, और असद बलोच है कांस्टेबल है, वो मुअत्तल है और क्लोज टू लाइन है। जबकि दो नामालूम अफराद के बारे में ये दरखास्त दी गई थी, एफआईआर जो है वो दर्ज करवाई गई है। कहती है जी 11 बजे दिन के वक्त दो नंबर इल्जाम लगाया, नंबर 2 जो है जिसका नाम है जी उमर अब्दुल रहमान वालदा उमर दराज, वो सईद अहमद को, यानी कि उसके भांजे को, औरत के को अपने साथ लेकर जाता है और नलका अड्डा है करीब एक मकान में ले जाता है, और वहां पर जाके उससे अपने साथ बदफेली करवाता है। यानी कि जो भी वो करते हैं जो भी वो करते हैं वो करते हैं जी। उसके बाद वो जो मुल्जिमान हैं वो सईद अहमद को ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं, सईद अहमद से वो पैसे लेने की कोशिश करते हैं और पैसे ऐंठने की कोशिश करते हैं, जिसके ऊपर सईद अहमद की जो ममानी है, जो खाला है, सॉरी खाला जो है, वो एफआईआर दर्ज करवाती है। और ये पहली इस नौयत का ये पहला मुकदमा है जो सामने देखने को मिल रहा है, जिसमें बदफेली करवाने वाला नहीं, बदफेली करने वाला जो है वो मुकदमा दर्ज करवा रहा है। और इसमें अभी जो कानून क्या करेगा क्या नहीं करेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि 10 लाख रुपए उससे मांगे गए जी सईद अहमद से, और 10 लाख ना देने की सूरत में जो इंचार्ज चौकी हैं और दीगर पुलिस एहलकार है उनकी जानिब से सईद अहमद को जान से मारने का कहा गया। और ये कहा गया कि सईद अहमद को पुलिस मुकाबले में मार दिया जाएगा, पार कर दिया जाएगा, जिसके ऊपर वो जो फायजा बीबी है उसने आकर जो पुलिस स्टेशन बुआना है वहां पर आकर अपना मुकदमा दर्ज करवाया है। मुकदमे में जो दफात लगाई गई हैं उनमें जो एक दफात है जी 389, पंजाबी में 399 जिसे कहते हैं, 342 हब से बेजा की है, 309 की, और 155 सी, यानी कि पुलिस एहलकारों के अपने इख्तियारात से तजावुज करने की जो दफात हैं वो इसमें शामिल की गई हैं। और इस हवाले से कहा यह जा रहा है कि अब कार्रवाई तो जो होगी वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वही बात इंटरेस्टिंग आ जाती है जो पहले मैंने आपसे कहा था कि बदफेली करवाने वाला नहीं इसमें मुद्दई, बल्कि बदफेली करने वाला जो है वो मुद्दई बनाया गया है, और बदफेली करने वाले इसमें उनको मजलूम कहा गया है। अब देखना यह है कि ये उनकी दोनों फरीकैन की बाहम सलाह मशवरे और मर्जी से हुआ है, या कि वाकयातन उन्होंने बदफेली करवाई और उसके बाद पैसे ऐंठने का प्रोग्राम बनाया। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। पुलिस की तफ्तीश जो है वो तमाम हकायक जो है वो हमारे सामने रखेगी, और हम तमाम हकायक जो है वो आपके सामने रखेंगे।